नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। आज हम आप सभी को बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक स्त्री आपका प्यार पाने के लिए बेचैन है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं। आपके लिए यह इंसान बहुत ही तड़पते हैं। यहां तक कि दोस्तों, यह स्त्री आपको कभी दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आपका जन्म जन्म का प्रेमी है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको यह देखी है तो दोस्तों, इनको एक अजीब सा महसूस होता है, एक अजीब सा रिश्ता सा महसूस होता है। इसी के कारण दोस्तों, आपके बिना आपके लिए यह इंसान अपना जान तक भी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। मानो तो दोस्तों, ये एक स्त्री देवी का रूप है, मां लक्ष्मी का रूप है, जो कि दोस्तों आपकी किस्मत में आने से आपका किस्मत, आपका भाग्य चमक देगी। आपका वह सारे अधूरे काम बनने लगेंगे जो दोस्तों आप काफी समय से एक सपना ही रह गया था। आपका वह अधूरा काम एक एक करके बनने लगेगा। सिर्फ दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आने से तो दोस्तों, आज हम स्त्री का एक एक पल और दोस्तों आया कहाँ है, इनका नाम क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वह स्त्री है जो कि दोस्तों आपका किस्मत चमका देगी, आपका भाग्य ही पलटा देगी। अब आपका काम चुटकियों में बनने लगेगा, जो दोस्तों आप सपना देख रहे थे। दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, ये स्त्री सिर्फ आपके लिए ही इस दुनिया में आई है। और दोस्तों, आपको भी इस स्त्री का कई बार सपनों में देखे हैं। आपके सपनों में यह स्त्री बहुत बार आया है, आपको यह संकेत दिया है, लेकिन दोस्तों आप इन संकट से अनजान हैं। आप समझ नहीं पाए हैं कि वही स्त्री है जो कि हमारा किस्मत बदल देगा। दोस्तों, ये स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है, आपसे बहुत ही करीब है, लेकिन आप भीड़ में उसे पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ गया, वह वक्त आ गया। अब आपका इसे मिलन होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, और आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूं कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हां दोस्तों, या यूं कहें कि वह है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हां दोस्तों, है उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान। जी हां दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान ले अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आप कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस महा उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखें। माता आपका कल्याण करे। कि दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है, लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म तरह
जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान है आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हां दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है, उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हां दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है। ये यूं कहे कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हां दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है। और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक भीड़ होने लगती है। क्रोध आने लगता है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम करो तो करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हां दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाली हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हैं आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, एक और बात आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। ये आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हां दोस्तों,
साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हां दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हां दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि आपको कुछ समय के लिए, यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहे तो दुर्गा मां की पूजा करें, जिसकी भी आप पूजा पाठ करें। आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है। ये राहु को शांत करता है ना दोस्तों। और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप ही को पाए और कर सकती हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनें और पीला प्रसाद ही चढ़ाएं, और पीला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ है, गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह काम ना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूं कहें कि राहु को नियंत्रित करता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां इतनी है कि अपने गुरु का भूल कर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हां दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हां दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हां दोस्तों, आप स्वयं ही सोचे कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है, और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हां दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद है लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हां दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हां दोस्तों, ये सभी संकेत हैं कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, देवी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विश्व सांस्कृतिक होती हैं। जी हां दोस्तों, आप खुद ही समझे कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो भी स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है। जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं,
तो वह सांस्कृतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वह भी शांति से होते हैं। उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूं कहें कि दिल से उनका जुड़ाव होता है, और दिल से ही उनकी भाषा भी होती है। जुबान से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हां दोस्तों, तो जो भी इंसान आपकी आसपास ऐसा है, आप उसे पहचान जाइए और आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए। इसी से आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और अन्य छिदमगृह भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, यह आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा है जिससे आप बहुत प्रेम पहले से ही करते हैं, बस आप उसे इस नजर से पहचान नहीं पाए। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।